हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द पार्टिकल पी shown in figure, this is the figure, has a mass of 10 milligram and a charge of minus 0.1 microcoulomb. Each plate has a surface area of 100 centimeter square on one side. What potential difference V should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium? सी गाइस, देखो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर इस पॉइंट पे इस कैपेसिटर के जो प्लेट इनके बीच में एक ये पार्टिकल P है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाऊं, देखो तो P पे एक mg फोर्स लगेगा, ठीक ना, ये mg फोर्स लगेगा और इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए देयर मस्ट बी अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब ये फोर्स कौन लगाएगा? तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्पेस में। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इस स्पेस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और ये और ये फोर्स किधर लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो गाइस, अगर आप देखो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स के बारे में पता होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, और ये फोर्स क्या होगा? जो Fe होगा बेसिकली, जो क्या होगा आपका E इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ये दिस शुड बी इक्वल टू, इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये होना चाहिए mg। ओके, एंड व्हाट इज द E हियर? E इंटू चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या है? 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस इज इक्वल टू मिलीग्राम, है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, ये हो गया आपका केजी इंटू इंटू 10। ओके गाइस, तो ये देखो, ये से इससे ये कैंसिल हो गया। व्हाट आई गेट? ई हियर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.1 ना, so 10 to the power -10. So what is the electric field? Basically 10 to the power 4 Newton per coulomb. This is the electric field. और गाइस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप देखो इसके बीच में, मतलब जो पैरेलल प्लेट्स होते हैं इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बेसिकली क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ओके, सिग्मा बाई क्या होगा? इस पर क्यू चार्ज है, और व्हाट इज द सिग्मा? बेसिकली चार्ज डेंसिटी। तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसकी वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 4। ओके, तो व्हाट इज द Q? Q इज बेसिकली 10 टू द पावर 4 इंटू ओके, चलो सेपरेशन दिया नहीं है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिकली A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, सो तो गाइस, अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एरिया। सो व्हाट वी गेट बेसिकली, Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मीन्स 10 टू द पावर -4 मीटर। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सो अब ध्यान से देखो, व्हाट वी गेट हियर, हमारा जो Q होगा, जो चार्ज होगा बेसिकली, वो क्या हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ओके, इतना कूलम हो। तो गाइस सी, हमें चार्ज, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए? वी नो, वी हैड कैलकुलेटेड इट। ओके, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए इस प्लेट पे, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, इसको भी कैलकुलेट कर दे। कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए? Q इज इक्वल टू सी भी। ओके,
तो सी हियर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू क्या हो गया, सी कितना होगा, तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू v। ओके, यही होगा q इज इक्वल टू सी भी। सो व्हाट वी गेट हियर 2.21 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू v। ओके, तो एक चीज देखो, अगर आपको रेसिस्टेंस वगैरह मतलब हमने v कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना होना चाहिए प्लेट के बीच में, वो है आपका 2.21 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, वोल्ट, इतना वोल्ट होना चाहिए। तो मतलब जितना पोटेंशियल, अगर आप इसको देखोगे रेसिस्टेंस निकालोगे तो इस पे भी सेम आना चाहिए, बिकॉज सेम कैपेसिटेंस है, इस पे चार्ज क्यू ही आएगा और इसका कैपेसिटेंस सेम है। ओके, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। सो ये v कितना होना चाहिए, सो v शुड बी इक्वल टू 4.42 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। लेट्स चेक द आंसर, आंसर कितना है, वर्मा जी ने क्या दिया है, तो वर्मा जी ने दिया है 43 मिली वोल्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, व्हाट कैन आई राइट, 4.42 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो हम लिखें तो व्हाट कैन आई 44.2। ओके, तो ये जो हल्का सा डिफरेंसेस है, हमने g की वैल्यू 10 ले ली थी। ओके, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब फोर्सेस में। तो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेसिकली 44 मिली वोल्ट और वर्मा जी का क्या आ रहा है 43 मिली वोल्ट। ओके गाइज, तो अगर आप g की जगह पे, जो g की जगह पर 10 की जगह पर 9.8 रखोगे तो यू विल गोइंग टू गेट दिस आंसर अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।